Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Nursery Book 4 Day 9 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं हम. स्टार्टिंग से पहले बच्चों को सेटल डाउन कर लीजिए, उनसे प्रीवियस क्लास के बारे में बातचीत कर लीजिए कि भाई प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, किसको राइम बहुत अच्छे से लर्न हो गई है. इस तरीके की बातचीत के बाद में हम हमारी प्लानिंग की ओर बढ़ते हैं. आज के हमारे राइम टाइम में हमें बिट्स ऑफ पेपर की राइम जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी उसके बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे कि बिट्स ऑफ पेपर की राइम किसको याद है और कौन मुझे अच्छे से वो राइम सुना सकता है. इस तरीके से बातचीत करने के बाद पहले एक बार आप राइम फिर से सुनाएं कि बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर. इस तरीके से. और बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे कि मैं जैसे एक लाइन बोलूं आपको मेरे पीछे रिपीट करना है. बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर. इस तरीके से हम बच्चों से बातचीत करते हुए इस राइम को रिसाइट करेंगे और साथ ही साथ आप रिवीजन भी करवा सकते हो बच्चों को कि अब आपकी टर्न है, आप सुनाओ. यानी हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप ही राइम सुनाएं. आप उनमें से किसी एक बच्चे को आगे खड़ा करें और बाकी सारे बच्चों को बोले कि जैसे ये राइम बोलते जा रहा है या बोलती जा रही है आपको उसके पीछे पीछे बोलना है. इस तरीके से हमारा राइम टाइम कंप्लीट होगा. आगे मूव करते हैं हमारे लैंग्वेज टाइम की तरफ. आज के लैंग्वेज टाइम में बच्चों को लेटर के को रिकॉग्नाइज करवाएंगे. अभी तक बच्चे लेटर जे को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, आज बारी है लेटर के की. सिमिलरली लेटर के को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप सबसे पहले बच्चों को लेटर के का फ्लैश कार्ड शो करें, उसे बताएं लेटर के का फॉर्मेशन क्या होता है, लेटर के का प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से किया जाता है. उसके बाद आप पिक्शनरी ओपन करें और पिक्शनरी में दी हुई लेटर के की राइम के फॉर किंग, के फॉर की, के फॉर कुक, दे स्टार्ट विथ लेटर के. इस तरीके से आप बच्चों को पहले लेटर के की राइम रिसाइट करवाएं, देन पिक्चर में एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए कि लेटर के से कौन कौन सी इमेज स्टार्ट होती है उनके नाम को बार बार रिपीटेशन करवाएं, रिवीजन करवाएं और बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाएं कि किस तरीके से लेटर के का फॉर्मेशन होता है. साथ ही साथ आपको ब्लैक बोर्ड पर बड़ा सा लेटर के ड्रॉ करना है और बच्चों को बताना है कि के का फॉर्मेशन जैसे फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, फॉरवर्ड स्लैंट लाइन, अपवर्ड स्लैंट लाइन. जब इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका लेटर के ड्रॉ होगा. इस तरीके से बच्चों को लेटर के का रिकॉग्नाइज करवाना है. देन उसके बाद हमें क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 19 ओपन करने को कहना है बच्चों को और यहाँ पर लेटर के पर यानी जो कैपिटल लेटर के है उस पर राइट का टिक करना है, जो स्मॉल लेटर के है उस पर हमें सर्कल ड्रॉ करना है. बच्चों को ये बताना है कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के में क्या डिफरेंस है, कि ये दोनों कैपिटल लेटर जो है ये जो हमारी 4 लाइंस होती है उसमें रेड लाइन से स्टार्ट होते हैं दोनों लाइंस ऊपर की, स्टैंडिंग भी और स्लैंट भी. लेकिन जो स्मॉल लेटर के है उसमें एक लाइन तो रेड लाइन से स्टार्ट होकर ब्लू लाइन पे फिनिश होगी और सेकंड जो लाइन है वो ब्लू लाइन से स्टार्ट होकर ब्लू लाइन पर ही फिनिश होगी. यानी इसमें ये जो स्लैंट लाइन है ये छोटी होती है, कैपिटल में ये बड़ी होती है. इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करना है और देन उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे बच्चों को आइडेंटिफाई करवाना है कि लेटर के से जो इमेज स्टार्ट होती है आपको उस पर कलरिंग करनी है. आप बच्चों को एक एक रिकॉग्नाइज करवाएं कि के फॉर की, कैट, कैट लेटर सी, किंग लेटर के, कैटल लेटर के, डॉग लेटर डी. इस तरीके से आप बच्चों को लेटर के को रिकॉग्नाइज करवाएं. देन हम हमारे रिवीजन पोर्शन पे भी वर्क करेंगे. इस तरीके से हमारा जो आज का लैंग्वेज टाइम है वो कंप्लीट होता है. हम आगे मूव ऑन करते हैं. आज का प्ले टाइम. आज के प्ले टाइम में आपको बच्चों को बाहर लेकर जाना है ग्राउंड में. आज बच्चे शेप्स के बारे में भी रिकॉग्नाइज करेंगे और उनकी एक प्ले एक्टिविटी भी होगी. इसके लिए आपको मटेरियल में ओनली चॉक की रिक्वायरमेंट होगी. आपको फर्श पर 2 ट्रायंगल, 2 रेक्टेंगल और 2 स्क्वायर ड्रॉ करने हैं. ये एक सिंगल लाइन में होंगे. सिमिलरली आपको 2 लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, यानी 4 ट्रायंगल, 4 रेक्टेंगल एंड 4 स्क्वायर. देन आपको 2-2 बच्चों के पेयर में बच्चों को बुलाना है और उनको रेस करवानी है. किस तरीके की रेस, कि आपको जंप करना है ट्रायंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर. इस तरीके से कौन फटाफट बोलता हुआ जंप करता हुआ आगे बढ़ता है, जो जंप करता होगा वो उन दोनों में से विन हो जाएगा. इस तरीके से हमें बच्चों को ये एक्टिविटी करवानी है और बच्चों को आइडेंटिफाई भी करवाना है और बच्चों से पूछना भी है कि किसको पता है कि ये शेप कौन सा है. इस तरीके की बातचीत के बाद में प्ले टाइम कंप्लीट करेंगे. बच्चे इस एक्टिविटी में बहुत इंजॉय करेंगे. तो इस तरीके से हमारा प्ले टाइम फिनिश होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम. आज के जनरल अवेयरनेस में हम बच्चों को स्कूल, प्लेग्राउंड और क्लासरूम
इन तीनों के बारे में बात करेंगे, यानी हमारा रिवीजन। वैसे हमने ये प्रीवियस क्लास में किया है, लेकिन आज की क्लास में ये सिर्फ ओरल पोर्शन रहेगा। तो स्टार्टिंग हम हमारे स्कूल की राइम से करेंगे कि बच्चों आज हम क्या करेंगे, हमारी पहले स्कूल की राइम। आप बच्चों के साथ में स्कूल राइम को रिसाइट करें, उसका नरेशन कराएं बच्चों की वो किस तरीके से रिसाइट कर पा रहे हैं। उसके बाद में हम हमारे क्लासरूम के बारे में, प्लेग्राउंड के बारे में बात करेंगे। प्लेग्राउंड और क्लासरूम से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं उनके बारे में, कि वो क्लासरूम में क्या देखते हैं, प्लेग्राउंड में वो क्या देखते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ आता है, आपको कहाँ पर बैठना पसंद है, आप अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी कहाँ पर करते हो, आप अपनी प्ले एक्टिविटी, फन एक्टिविटी कहाँ करते हो, आपको क्लासरूम में कौन पढ़ाता है, टीचर क्या क्या यूज़ करती है, आपकी बुक्स कहाँ है, कैसे कलर किए। इस तरीके से हम बच्चों को स्कूल, प्लेग्राउंड और क्लासरूम के बारे में बात करेंगे। और जैसे आप सारे इमेजेस को पिक्शनरी ओपन करके पॉइंट करके एक एक चीज़ क्लियर करवा देते हो, देन आपको फिर से बच्चों को स्कूल की राइम रिवाइज करनी है। हो सकता है कि आपके पास पिक्शनरी अवेलेबल नहीं हो, तो आप अपने क्लासरूम में जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है बच्चों को वो पॉइंट करते हुए दिखाएं कि ये क्या है, चेयर, ये क्या है, ब्लैक बोर्ड, ये मेरे पास क्या है, चौक, मैं टीचर। इस तरीके से भी आप बच्चों से इस टॉपिक को क्लियर करवा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्लान की तरफ। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों के साथ में राइम डिसाइड की कि किस तरीके से बिट्स ऑफ पेपर की राइम को रिसाइट करना है। हमने लैंग्वेज टाइम में लेटर के के बारे में बच्चों से बातचीत की, के को रिकॉग्नाइज करवाया कि लेटर के को किस तरीके से लिखना होता है। देन उसके बाद में हमने हमारा प्ले टाइम में बच्चों के साथ में होपिंग एक्टिविटी की, और उस होपिंग एक्टिविटी में बच्चों ने शेप्स को रिकॉग्नाइज किया। देन हमने हमारी जनरल अवेयरनेस टाइम में बच्चों के साथ में स्कूल, प्लेग्राउंड और क्लासरूम के बारे में बातचीत की, उनको बताया कि स्कूल में हम क्या क्या करते हैं, स्कूल की राइम रिसाइट की, क्लासरूम के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बातचीत की, प्लेग्राउंड के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बातचीत की। इस ड्यूरेशन में आप बच्चों को ओरल करवा सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो आज का रिफ्लेक्शन टाइम है वो कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्लानिंग की तरफ। आज का होमवर्क जो रहेगा वो पेज नंबर 17 पे लेटर के का रहेगा, जिसमें बच्चों को बताना है कि यहाँ पर आपको लेटर के से स्टार्ट होने वाली इमेजेस को यहाँ दिए गए सर्कल में लेटर के से मैच करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो कैपिटल लेटर के है, स्मॉल लेटर के जहाँ लिखा हुआ है आपको उस पर सर्कल करना है। इस तरीके से हमारा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। पेरेंट्स के साथ में होमवर्क और एक्टिविटी शेयर करनी है, आप डायरी के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पेरेंट्स को ये होमवर्क शेयर करें। और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।